इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के तिगड़ी इलाके के हुसैन चौक पर, जहां पर बीते दिन 4 युवकों में झगड़ा होता है। और झगड़ा इसलिए होता है कि वो एक नशे का जो सामग्री है वो लेते हैं और इसी को लेकर के कुछ अनजान लोग होते हैं और दूसरे लड़के से वो नशे का जो सामान है वो मांगते हैं ताकि वो नशा कर सके। और ऐसे में इसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और कहासुनी में 3 लड़कों के द्वारा एक लड़का जिस पे चाकू से हमला कर दिया जाता है। इस वक्त हम वहीं मौजूद है और इसी पतली से गली से होते हुए उनका घर है, उनके परिवार से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल ये है कि इस इलाके में किस तरह से नशे का अवैध तरीके से एक व्यापार हो रहा है। दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं बड़ा फेलियर माना जाता है, क्योंकि जिस दौरान जब नशा खरीदा जा रहा था, जहां से खरीदा जा रहा था, क्या पुलिस को वहां की जानकारी नहीं थी? इसके बाद नशे के लिए ही यहाँ पर झगड़ा हो जाता है और एक युवक को चाकू लग जाता है। इनकी माताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। माताजी से हम जानने की कोशिश करेंगे। माताजी, क्या नाम था बच्चे का आपके? हमारे बच्चे का नाम सलमान था। सलमान था। क्या हुआ था कल? उसने नशा मंगाया था, नशा लिया था, खरीदा था सईद अख्तर से। नशा खरीदा था, वो बोल रहे थे मुझे भी पिलाओ नशा। उसने नशा नहीं पिलाया तो अपनी गली में अपने दरवाजे के सामने उधर भी मारा। फिर वो बच्चा हमारा छुट के भजाया अपनी गली में। यहाँ भी बहुत मारा मेरा बच्चा, गली में घर के सामने मारा। फिर बड़े वाले भाई को गुस्सा आया, उनने 2-3 डंडे मारे, हाथ मारे भाई में कि अगर तू नशा नहीं करता तो जो हमारे दरवाजे पे नहीं मारते, हमारे घर में घुस। क्या नशा कर रहा था वो? इसमें एक नशा होती है, वो इसमें यहाँ पे बिकता है। हाँ, वो सईद अख्तर बेचता, उसी से लिया था उसने। वो कह रहा हमें भी पिलाओ, उसने पिलाया नहीं। इसी बात पे मेरे बेटे को मारा। मेरा बेटा, मेरी बहन रहती है एक पार्क में, मुंह बोली, उसके घर जूते लेने गया था तो पीछे से पकड़ के चक्कुओं से गोद दिया मेरा बच्चा। तो जो 4 लड़के थे टोटल ना, तो 4 लड़कों में से वो चारों नशे करने वाले लड़के थे। नशा करते होंगे, नशे ही करते होंगे। वो जब नशे के बारे हुई है तो वो नशे ही करते होंगे। तुम मुझे पिला, हम अपनी चीज अपने पैसों से लाए, पिलाएं या ना पिलाएं, हम अपने पैसों से चीज खरीदी है ना। ये तो नशा वालों को रोका जाए कि नशा पड़ोस में मोहल्ला में क्यों बेचते हैं, क्यों बच्चों को देते हैं? हमारा बेटा हमारे साथ सब्जी की रेडी पे बैठता है, काम करता था। आप दे आए तो हम सब्जी की रेडी पे मिले ना बनाते हुए। मेरे बेटे की हालत बहुत गंभीर है। पहले मालवी नगर भर्ती था, मालवी नगर से सफदरजंग कर दिया, अब सफदरजंग में से दूसरे बाटे में फिर भेज दिया इमरजेंसी वाले में। तो अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है? जिन लोगों ने ये हमला किया है उनको गिरफ्तार किया गया है क्या? वो अभी लोग पकड़े नहीं गए। पुलिस आई और भाग रही है। पुलिस कल सारे दिन हमारे पास रही पुलिस, मगर वो हाथ नहीं आ रहे हैं बच्चे। तो देखिए किस तरह से तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में खुलेआम नशे का व्यापार होता है। पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है और उसी नशे के चलते एक बड़ी घटना हो जाती है, जिसमें सलमान नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि सलमान जो है सब्जी का काम किया करता था अपने परिवार के साथ, और वो नशा खरीदने के लिए जाता है। वहां पर अचानक से कुछ लोग मिल जाते हैं जो इसी इलाके के लोग बताए जा रहे हैं। वो उसे नशा मांगते हैं और नशा ना देने की वजह से ये पूरी घटना होती है और उस घटना में सलमान पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। उनके पिताजी भी है। पिताजी क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के हमले इस इलाके में आमतौर पे आम है? मुझे 50 साल हो गई सर यहाँ रहते हुए। 2 बच्चों को चाकू मारा? हाँ, 2 बच्चों को मारा। एक बच्चे ने ये बोला था कि भाई ये बहुत गलत कर दिया तुमने, पीछे से पीठ पे वार कर दिया, इसके चक्कू मारा। एक बच्चे की माँ सर रही है ना, पागल है उसकी माँ, वो हमारे पास हमारे बेटे के साथ में रहता है, तो उसका भी 2 चाकू बाजू में मारे। हाँ, आपका बेटा भी नशा करता था? हाँ, नशा मेरा करता बेटा। हाँ नशा करता है सलमान और अरमान। सलमान अरमान नशा करते थे, मेरे पास बैठते थे, ठीक है। लेकिन क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पे इस तरह से खुलेआम नशा नहीं बिकता, क्या पुलिस सही समय पर उस नशे को बंद कर देती? मंथली रहती है। रुक जा एक मिनट, मुझे ना मेरे पुलिस हमारे साथ रही है। पुलिस रात 10-11 बजे तक हमारे बेटा के पास रही। वो ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले कह रहे हैं हम जैसे ही मिलेंगे आंटी पकड़ेंगे, जैसे ही पकड़ेंगे। वो तो हमारे बच्चे को मारे। एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। सारी रात पुलिस वाले घूमते फिरे हैं, पुलिस वाले उनके तलाश में, वो मिले नहीं है। मैं विकलांग आदमी हूँ ना, देखो ना, मैंने सवेरे रोड पे निकलते हुए देखा। तो क्या लग रहा है पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उन लोगों को? वो मिल नहीं रहे, ढूंढ रहे हैं, वो भाग जाते हैं। अभी आपने बताया कि आपने सुबह ही देखा है। हाँ, मैंने सुबह देखा है, सुबह देखा। मैं विकलांगों में भाग नहीं सका और यही देखा था, तो मैंने आवाज भी दी कि बाबुल इधर आ।
वो सुना नहीं और एकदम तीर से निकल गया। इलाके में खुलेआम इस तरह से नशा का व्यापार होता है, कितना डर लगता है कि आपके ही बच्चे इस तरह से नशा करते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही आप समझते हैं? पुलिस वाले तो बहुत ढूंढते हैं नशा वालों को, देखो। नशा वाले खुद पुलिस। ये देखो ना, ये बच्चे ये स्कूल में पढ़ने लायक हैं, ये स्कूल में पढ़ने लायक हैं, और यहाँ की सोसाइटी इतनी गंदी हो चुकी है, नशे में डाल देती है। पुलिस वाले तो बहुत ढूंढते हैं नशा वाले, बच्चे नहीं बताते कि वो बेचता है नशा। अगर बच्चे पुलिस वालों को बता दे वो नशा बेचता है तो पुलिस वाले हाल के व्यवहार करें, पुलिस वाले हाल आते हैं यहाँ। ठीक है, तो देखिए किस तरह से एक फेलियर समझ सकते हैं कि तिगड़ी थाना इलाके में खुलेआम नशे का व्यापार होता है। व्यापार इस तरह से होता है कि हर एक बच्चे को जानकारी होती है और उन बीट कांस्टेबल को उस बात की जानकारी नहीं होती है कि नशा कहाँ बिकता है, और इस नशे के वजह से यहाँ पर जो आम है या इस तरह की घटनाएं हैं वो हो जाती है। ऐसे में सलमान जो नाम का जो युवक है उसकी चाकू से मारकर उसकी हत्या जो उसको घायल कर दिया गया, जिसका अभी सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सलमान भी नशा करता था और नशे के लत के चक्कर में और भी लोग जो नशा करते थे उनके जद में आ जाता है और झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं संगम विहार थाना तिगड़ी थाना इलाके की पुलिस का एक फेलियर बड़ा है, क्योंकि इलाके में खुलेआम नशा बिकता है, इलाके के लोग परेशान हैं और पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। अब देखना होगा कि वाकई में क्या इस इलाके में लगातार अवैध नशे का जो व्यापार खुलेआम लोग चला रहे हैं, क्या उस पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कस पाएगा, या इसी तरह से आम लोगों के ऊपर इस तरह के हमले होते रहेंगे और कहीं ना कहीं जो नशे का सौदागर है वो इसे खुलेआम पुलिस की आड़ में या फिर पुलिस की नाक के नीचे इस तरह के खुलेआम नशे का व्यापार करते रहेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।